हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। सेक स्क्वायर 28 माइनस कॉट स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर 28 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर 28 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 62 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 28, क्योंकि माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 62 आ जाएगा। उसके बाद करेंगे हम लोग प्लस, उसके बाद साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। उसके बाद दिया है हमारा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेक स्क्वायर 28, सेक स्क्वायर 28 डिग्री माइनस इसका हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस है यहाँ पे, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद √3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 28 माइनस टेन स्क्वायर 28 बराबर क्या होता है हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3/4 प्लस 4/1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नीचे में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 4 प्लस 3 प्लस 4 4 जा 16। अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर में 23/4। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस जो है दोनों का सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे केवल प्रॉफिट और लॉस पे लेके बनाएंगे। तो x प्लस वाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस x इंटू वाई बाई 100। इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारा प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। उसके बाद माइनस 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 इंटू 15/100। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। डबल जीरो है नीचे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा -2.25, यानी क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के दो वृत्तीय फलक की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शंकु का छिन्नक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3 पाई का वैल्यू दिया है 22/7। R1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे R1 हो जाएगा हमारा ये 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस R2 हो जाएगा हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस R1 इंटू R2 करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 एच, यानी हाइट हो जाएगा हमारा 21। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 21। यहाँ पे जो कटता है कटा देते हैं, उसके बाद जो कटता है उसको कटा देते हैं। तो 7 से 21 कटेगा 3 बार में और 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 22 इंटू इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 418। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 5:3 हो तो 8a माइनस 5b अनुपात 8a प्लस 5b बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह पर 5 मान लेंगे और b की जगह पर 3 मान लेंगे। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8×5 = 40, 40 माइनस 5 और 5 दिए 15, 15। उसके बाद यहाँ पे दिया है हमारा, नीचे में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8a यानी हो जाएगा 40, उसके बाद है प्लस 15, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी 25/55। अब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 5 बार में 25 और 11 बार में 55, यानी 5:11। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वह तीनों काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम के 75% कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं बी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी हमारा है 100%। यहाँ पे बोला है कि बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 140, 40% अधिक हो गया। और यहाँ पे बोला है कि बी की तुलना में सी जो है 20% कम है, तो बी की तुलना में सी कितना है? 20% कम है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 80। अब जो कटता है कटा देते हैं, तो 0 0 0। अब यहाँ पे कट देते हैं, तो 7 बार में जाएगा ये, 5 बार में, और ये हो जाएगा 4 बार में। यानी इन तीनों का इफिशियंसी दिया है, दस्ता यानी क्या हुआ हमारा? इफिशियंसी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि तीनों जो है 15 दिन में काम करते हैं। तो टोटल देख लेते हैं काम कितना है, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 और 12 4 16। 16 में 15 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बचे 80 का 0, हाथ में लगा 8, और 16 और 8 कितना होगा? 24। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल काम कितना है? 240 है। अब यहाँ पे बोला है कि टोटल काम नहीं करना है, केवल टोटल काम का 75% करना है, यानी 240 टोटल काम हो गया और इसका 75% निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/4, और 4 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी 36 18, यानी 180 जो है काम करना है किसको? बी को। और बी का हमारा एफिशिएंसी कितना आया था? 5। तो इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 36। यानी टोटल कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा उसका? तो 36 दिन में। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का चाल में डिफरेंस कितना है? तो हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटे का, और यहाँ पे बिना रुके कितना है? 65। तो यहाँ पे कर लेते हैं 65 इंटू क्या पूछा है? प्रति घंटा पूछा है, तो 1 घंटा में कितना मिनट? मिनट में यहाँ पे पूछा है, तो क्या हो जाएगा? सीटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हो जाएगा 13 5 65, और 5 से 60 घंटे कितने बार में? 12 बार में, यानी कितने मिनट रुकी है? 12 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितने परसेंट की वृद्धि करना चाहता है? 12% का, तो 12%, और मूल्य में कितने का वृद्धि हुआ है? 22%, तो 22%, और कितना उसको खपत में करना होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 22x/100। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100, इस फॉर्मूला पर हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 22 प्लस x इक्वल टू माइनस 22x/100। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू माइनस 22x/100। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू माइनस 1000 प्लस x इंटू 100 इक्वल टू माइनस 22x। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 1000 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में है, इस साइड से निकलेंगे तो माइनस में हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 122x, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1000/122। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 8.2%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है और पूछा है विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 7200 बराबर विकर्ण हमारा निकालना है, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 है, तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई में सेंड कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 144 बराबर विकर्ण हमारा स्क्वायर में था, तो इधर हम लोग रूट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 144 होता है हमारा 12 का, और 00 की जगह पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा विकर्ण बराबर 120। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि संख्या, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है और बोला है कि पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
जितने भी यहाँ पे सम प्लेसेस पे होते हैं इस डिजिट में उसको हम लोग एक साथ लिख के ऐड करेंगे, और जितना विषम प्लेसेस पे होंगे इस डिजिट में उसको एक साथ लिख के ऐड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे पहले विषम वाला ले लेते हैं। तो पहले हो जाएगा 9, 2, 5 और 6, इन सबको पहले ऐड करेंगे। तो 9 + 2 + 5 + 6, इन सबको ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसको 1 + 7 + स्टार, स्टार की जगह पर हम लोग x लिए हैं। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे ऊपर वाले को। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 5, 11 और 9, 2, 11, 11, 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 + x। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 - 8 + x = 11। यहाँ पर हो जाएगा 22 - 8 - x = 11। दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 - x = 11। 14 हमारा प्लस में है, इस साइड सेंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -x = -3। x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। 113 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसके अलावा और कोई इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नंगन शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंगा। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। दुराग्रह शब्द का अर्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुचित बात के लिए आग्रह। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्कुराहट। सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ हमारा दिया हुआ है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, और दूसरी तरफ में सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको मिलान करना है। तो भूतकाल में कौन सा सेंटेंस है? तो इसका हो जाएगा मैं चल चुका हूँ। भविष्य काल कौन सा सेंटेंस है? तो इसका हो जाएगा वे पढ़ते होंगे। वर्तमान काल कौन सा सेंटेंस है? तो वह पढ़ता है। तो इसका हो जाएगा हमारा 1, 3, 2, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक घोड़ा, दो घोड़े, एक राजा, दो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा। बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। पुत्र वियोग किसकी कविता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। जायसी किस शाखा के कवि हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। इज देयर ब्लैंक्स फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। ब्लैंक्स ऑफ पेन इज रियल एंड अफेक्ट आवर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंस। In the following sentence, some of the sentence have error and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is no error, your answer is D. If you stand with me in my hour of need, I will never forget you. No error. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, In the following question, out of the four alternatives, choose the word opposite in the meaning of given word. Were simulated, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनसर्टिनिटी। चूज द वर्ड स्पेल्ड इनकरेक्टली, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द बोल्ड इडियम्स फ्रेजेस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड इडियम्स फ्रेजेस एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर। सेडल वन सेल्फ विथ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, to give oneself an unpleasant responsibility. Out of the four alternatives, choose the one which best express the meaning of the idiom phrase. Find the feminine gender of lad. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, less. Choose the correct sequence. A question asked me see yesterday. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी पहले हो जाएगा सी, उसके बाद होगा बी, उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा डी, यानी हो जाएगा इसका सी आस्क्ड मी ए क्वेश्चन यस्टरडे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, देयर हैप्पीनेस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेन एवर देयर इज नो स्मोक देयर इज फायर। मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताइए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक पेंसिल मैंने खरीदा है 5 पैसे में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.05 और कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना है, तो 20%, यहाँ पे लिखेंगे 120/100। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 00, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा एक बार में। ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6/100, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.06, यानी कितने में हम लोग सेल करेंगे तो हमारा 20% प्रॉफिट होगा, तो 6 पैसे में। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। इसमें से 1/2 महिलाएं विवाहित तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हो तथा 2/3 विवाहित पुरुष के बच्चे हों तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फीमेल और इस साइड में लिखेंगे हम लोग मेल। फीमेल कर्मचारी कितने हैं, 1/3, तो मेल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 2/3, यानी 1/3 से हम लोग माइनस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे हम लोग विवाहित महिलाएं कितने हैं, 1/2, और कितनों के बच्चे हैं, तो 1/3 के। वैसे ही पुरुष के लिए भी कर लेते हैं, 3/4 का हो गया है शादी और यहाँ पे 2/3 के बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 9 और 2 18, 1/18 हो जाएंगे फीमेल्स, और यहाँ पे पुरुष कितने हो जाएंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 2 जा 4, तो 4 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएंगे पुरुष 1/3। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तब भी पता चल जाएगा कि फीमेल और मेल दोनों में कितनों के बच्चे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 + 6 यानी 7/18। 7/18 के बच्चे हैं मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है कि कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं हैं, तो इसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 से माइनस करेंगे 7/18 में, तो हो जाएगा हमारा 11/18। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाले कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ 1 मीटर के गुणज में, तो मीटर को हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना है 85 सेंटीमीटर के कई तार उसको खरीदना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 85। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 17, यानी इसका एलसीएम लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1700। ये 1700 हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ऑप्शन सारा हमारा मीटर में है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 17, तो 17 हो जाएगा हमारा आंसर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले √5 √3 + √2, इसका करेंगे हर का परिमेकरण, तो हो जाएगा √3 - √2 बटा में भी √3 - √2। तो पहले इसका कर लेते हैं, उसके बाद वैसे ही इसका और इसका करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 3 जा 15 यानी √15 माइनस 5 2 जा 10 यानी √10। अब इसको आगे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √15 माइनस √10 और बटा में हो जाएगा हमारा 3 - 2 यानी कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा √15 माइनस √10। नेक्स्ट वाले क्या करते हैं, 3 √3/√5 + √2
इंटू √5 माइनस √2। नीचे में भी हो जाएगा √5 माइनस √2। फिर से वहीं सेम हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3√3 इंटू √5 माइनस √2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो नीचे हो जाएगा हमारा 3, और ये नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास √3 ब्रैकेट में √5 माइनस √2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास √15 माइनस, उसके बाद √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा √6, √15 माइनस √6। अब नेक्स्ट वाले को करते हैं ऐसे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2√2 बाई √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई हर का परिमेयकरण √5 माइनस √3 बाई √5 माइनस √3। नीचे फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2√2 इंटू √5 माइनस √3। अब यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 यानी √10 माइनस 2 और 3, 2 3 जा 6 यानी √6। अब इसको हम लिख देते हैं सारा को एक साथ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको √5 माइनस √10, इसका बचा था, इसमें कितना बचा था, तो माइनस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद था √15 प्लस √6, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, √10 माइनस √6 इसका बचा था। अब इसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 से +10 कट जाएगा, -6 से +6, -15 से +15, तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए है, विक्रय मूल्य 480 रुपये अंकित है, यानी एमआरपी उसका कितना है, 480 रुपये है। डीलर इस पर 10% डिस्काउंट देता है और फिर भी 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी डिस्काउंट ना देता तो कितने रुपए लाभ अर्जित होता उसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एमआरपी हमारा है 480, इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 10%, यानी कितने में सेल कर रहा है, 90% पे, और उसके बावजूद भी उसको क्या हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये किसके बराबर है, 8% के ऊपर हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 108 और यहाँ से 48 काट देंगे 12 के टेबल से, तो 12 4 जा 48, और यहाँ पे हो जाएगा 12 9 जा 108, 9 से 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर में, यहाँ पे है 4, यहाँ पे बच गया हमारा 00, तो यानी हो जाएगा ऊपर में 400, और हमारा एमआरपी कितना था 480, यानी माइनस करेंगे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी। उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया तथा उन्हें 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपये की हानि हुई। उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या क्या थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा वस्तु जो है एक्स था और कितने में खरीदा है, तो 1 रुपये में 5 खरीदा है, प्लस यहाँ पे फिर से खरीदा है एक्स वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से। यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x बाई 20। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारा, 2 वस्तु है टोटल, यानी 2x इंटू कितने में सेल किया है, तो 2 रुपये में 9 की दर से। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x बाई 9। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि हानि हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस उसका ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो पहले 9x बाई 20 माइनस 4x बाई 9, दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाला तो हो जाएगा हमारा 180, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81x माइनस 80x इक्वल टू 3, क्योंकि कितने रुपए का हानि हुआ है, 3 रुपये का, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, दोनों को माइनस करेंगे ऊपर वाला तो हो जाएगा केवल x इक्वल टू 180 इंटू 3, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 420। अब यहाँ पे टोटल वस्तु का पूछा है, यानी कितने बार खरीदा था, 2 बार खरीदा था, तो यानी हो जाएगा 2x, यानी 2 में 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1080। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे एक समीकरण दिया है और इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3/2 log x इक्वल टू 2 के पावर में हम लोग इसको लिख सकते हैं 64 को -6, क्योंकि नीचे में है तो ऊपर में चला जाएगा तो हो जाता है -6 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/log 3x इक्वल टू -6/1। यहाँ पर हमारा 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग log 3x इक्वल टू -1/2। इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 के पावर में -1/2। ये हुआ है हमारा log a के पावर में b इक्वल टू n, तो इसको हम लोग लिखते हैं b इक्वल टू a के पावर में n। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3 के पावर में 1/2। अब यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3, ऊपर में हो जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, युगपत समीकरण 2x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अनंत अनेक हल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये समीकरण दिया है तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अनंत हल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। x से आगे यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा हमारा a, y के आगे हमारा b1 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b और ये हमारा c। वैसे ही x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 तो x हो जाएगा। y के आगे हमारा b2 है तो ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा c हो जाएगा। तो वहीं उसी जगह पे हम लोग प्लेस कर देंगे इसको। a1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2/a2 की जगह पे हमारा है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल टू b1 की जगह पे लिखेंगे हम लोग b1/b2 की जगह पे b2 इक्वल टू c1 की जगह पे c2 और c2 की जगह पे भी c2। अब इसको हम लोग लेंगे एक बार a1/a2 और b1/b2 और एक बार हम लोग लेकर बनाएंगे a1/a2 और c1/c2। तो चलिए पहले लेते हैं हम लोग a1/a2 और b1/b2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2/1 इक्वल टू b1/b2, b1 इक्वल टू 2b2 और यहाँ पे हम लोग अगर लेते हैं दूसरा वाला समीकरण तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/1 इक्वल टू c1/c2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा c1 इक्वल टू 2c2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर b1 इक्वल टू 2b2 और c1 इक्वल टू 2c2। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, दो स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13 रुपये 50 पैसे का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में क्या अंतर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है तो हो जाएगा R1 इंटू 3 वर्षों के लिए दोनों तरफ दिया गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाता है हमारा 100, PRT/100 का फॉर्मूला पे है। उसके बाद माइनस करेंगे फिर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1500 इंटू R2 इंटू 3/100 कितने का आया है तो यहाँ पे आया है 13.50 पैसा। ये हमारा डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 1500 को और 3 को दोनों में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1500 गुणे 3 तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4500। अब यहाँ पे लिख लेंगे R1 माइनस R2, नीचे में हमारा 100 तो इस साइड सेंड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 13.50 इंटू 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा हमारा 100, 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये 4500 तो यहाँ पे चल जाएगा हमारा डिवाइड में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग R1 माइनस R2 इक्वल टू 1350 बटे में 4500, 10 से 10 कट जाएगा और ये हमारा 45 कट जाएगा 135 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 बटा में 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बर्तन 100 रुपये में दो द्रव ए और बी का 1 विलयन अनुपात 5:2 में है और दूसरे बर्तन वाई में ए और बी का विलयन में अनुपात 8:5 है। किस अनुपात में एक्स व वाई की मात्रा ली जाए ताकि ए और बी का एक नया विलयन अनुपात 9:4 में बनाया जा सके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। तो पहले यहाँ पे लेते हैं हम लोग ए और यहाँ पे लिख लेते हैं बी। ए और बी का यहाँ पे एक विलयन दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे में 7। वाई वाले में कितना दिया है दूसरे बर्तन में तो 8:5 है, तो लिखेंगे हम लोग 8 बटा में दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13
अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना लाना है हमको, 9:4 लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे माइनस दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/13, और इस साइड में हो जाएगा हमारा 2/91। अब 13 से हमारा 91 कट जाएगा। अब 13 से हमारा 91 कट जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7:2। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के। एक मेज पर एक गोल गेंद बिना रपटे हुए लुढ़कती है, तब घूर्णन के साथ संबंध उनकी कुल ऊर्जा का अंश है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/7। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 डिग्री। एक सेकेंडरी लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जहां g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 भाग है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2√6 सेकेंड। निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाकर 50 किलोग्राम का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है, उसने कितना कार्य किया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 2 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु 118 वोल्ट से दूसरी बिंदु 128 वोल्ट तक गति करने में आवश्यक ऊर्जा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जूल। आवर्त सारणी में 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस वर्ग में स्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वें। यदि परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व खोजा जा सकता है तब इसे किस में रखा जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैलोजन परिवार में। N2 अणु का लीविस संरचना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OF2। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लीचिंग पाउडर। यदि यौगिक में CH3 2CH समूह होता है तो वह यौगिक कहलाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसो। दूध एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें रहता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में परिक्षिप्त वसा। स्तनियों में पाए जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। पीत अस्थि मज्जा का कार्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा संग्रह। DNA के एक रज्जु के 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.4। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूटिटरी ग्रंथि। अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोबोपीडिया द्वारा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज के रूप में। पादप हार्मोन जिसे प्रस्वेद रोधी के रूप में उपयोग में लाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABA। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकांड्रिया। 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य या नारा क्या था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सोच ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद।
कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईपीरोम। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश का। वर्शिपिंग फॉल्स गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुण शौरी। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद गायक। भारतीय मूल के शिव आयादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईमेल। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलिंगटन, बंबई अधिवेशन 1915। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी यानी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताने हेतु उसका मजाक उड़ाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। चौरा चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। भारत की शैक्षिक नीति में निसंदेह सिद्धांत के प्रतिपादक थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकाले। टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हैरिस। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवम यानी नौवा मंडल। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मखलीपुत्र गोसाल। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र। उत्माशा अंतरीप का पता लगाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बार्थोल्यूमा डियाज ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1775 में। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सूची 1 व सूची 2 को मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवेन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में स्थित है। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई, कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1904 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ब्रह्मपुत्र मुक्ता नामक रिवर क्रूज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम में। आई कैम अपॉन ए लाइट हाउस नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
शांतनु नायडू। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 14। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।